राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then you can check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. वेल, आज का तीसरा सवाल, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक एरे दिया रहेगा और आपको क्या करना है कि एक किसी भी एलिमेंट एक्स सेलेक्ट करना है एंड दैट एलिमेंट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और सभी एरे के एलिमेंट्स को आपको उस एक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। और जब भी आप किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे एक्स से, तो आप उसके जगह पे रखोगे ए आई मॉड एक्स को, ठीक है। ए आई को अगर आप सेलेक्ट करके डिवाइड करोगे एक्स से, तो आपको ए आई के जगह पे डालना होगा ए आई मॉड एक्स, और आपको सभी एलिमेंट को डिवाइड करना होगा एक्स से, ठीक है। तो आपको बताना है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्या एरे के सभी एलिमेंट को बराबर बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है देन यू हैव टू प्रिंट यस, अगर नहीं बनाया जा सकता है देन यू हैव टू प्रिंट नो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। मुझे उम्मीद है उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर उस एरे में एक भी एलिमेंट आपका वन के इक्वल नहीं है, तो क्या मेरा आंसर पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मेरा एरे में वन एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, टू हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन हो सकता है, नाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हर केस में जाके हर एलिमेंट को उसी से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं नाइन से डिवाइड करूंगा सब पूरे के पूरे एरे को, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो, और बाकी सब जगह पे सेवन, फाइव, टू, जीरो रिमाइंडर से रिप्लेस करना है। फिर मैं अगले बार सेवन से डिवाइड करूंगा सभी को, तो इधर भी रिमाइंडर जीरो, 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 इधर टू एंड फाइव। फिर अगली बार मैं सभी को फाइव से डिवाइड करने वाला हूँ, तो इधर रिमाइंडर टू, इधर जीरो, बाकी सब जीरो हो चुके हैं। अब अगली बार मैं डिवाइड कर दूंगा टू से सभी को, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो एरे है वो मेरा बदल चुका है जीरो में, ठीक है। अब ये चीज मैं वन के साथ क्यों नहीं लगा सकता, वन के साथ क्यों नहीं लगा सकता, ठीक है। तो अगर मेरा शॉर्टेस्ट एलिमेंट मान लो वन है, वन टू थ्री फोर, इधर मैं फोर से डिवाइड किया सब जीरो हो गया, फोर जीरो हो गया, थ्री से डिवाइड किया थ्री वाला जीरो हो गया, टू से डिवाइड किया टू का रिमाइंडर जीरो हो गया, पर ये तो वन बच गया, ये तो वन बच गया ना। तो इसको आप नहीं जीरो कर सकते रिमाइंडर, क्योंकि आप जो स्मॉलेस्ट नंबर ले सकते हो वो ले सकते हो टू, जो एक्स का वैल्यू था वो स्मॉलेस्ट आपका क्या हो सकता है, दैट कैन बी एज स्मॉल एज टू, टू से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एलिमेंट वन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रिमाइंडर तो वन आने ही वाला है, आपका रिमाइंडर तो वन आने ही वाला है। अगर आपके एरे में एलिमेंट वन है, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर वन तो आएगा ही आएगा, आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। वन को आप जीरो नहीं कन्वर्ट कर सकते, और वन को वन में ही आप रख सकते हो, मतलब ठीक है, आप वन को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे विच विल बी ग्रेटर देन वन ओनली, ठीक है। तो रिमाइंडर हमेशा वन बचने ही वाला है, आप किसी भी तरीके से इसको जीरो नहीं कर सकते। तो अब कैसे हम लोग करेंगे इसको, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या अगर वन आ गया तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, वेल ऐसा भी नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखो, अगर मेरे एरे के एलिमेंट्स हैं वन, थ्री, फाइव, सेवन, ठीक है, और मान लेते हैं एट भी है, एट नहीं, टेन मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या सभी एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं, वेल ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सभी एलिमेंट को सबसे पहले मैं नाइन से डिवाइड करता हूँ, जब सभी एलिमेंट को मैं नाइन से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा वन, टेन बाई नाइन, इसका रिमाइंडर क्या आएगा वन, सेवन बाई नाइन का रिमाइंडर आएगा सेवन, फाइव बाई नाइन का रिमाइंडर क्या आएगा फाइव, थ्री, वन, ठीक है। उसी तरीके से अब अगली बार मैं किससे डिवाइड करूंगा, सिक्स से डिवाइड करूंगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा वन, इसका रिमाइंडर फाइव, इसका रिमाइंडर थ्री, इसका रिमाइंडर वन। अब अगली बार मैं डिवाइड करूंगा किससे, फोर से डिवाइड करूंगा, तो फोर से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा इसका रिमाइंडर आ जाएगा वन, इसका रिमाइंडर थ्री, इसका रिमाइंडर वन, वन वन जितने भी बाकी है सभी का वन। अब मैं अगली बार किससे डिवाइड करूंगा, टू से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी का रिमाइंडर हो गया वन, ठीक है, सभी वैल्यूज जो हो गए वो हो गया वन, और सभी का रिमाइंडर अगेन आप जब टू से डिवाइड करोगे तो वन ही आने वाला है। तो ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर था, सॉरी, एक एरे का एलिमेंट था वो वन था, तभी भी मैंने सभी एलिमेंट को वन के इक्वल कर दिया। तो कौन सा ऐसा केस होगा जब मैं एरे के सभी एलिमेंट को वन के इक्वल नहीं कर पाऊंगा, वेल वो केस तब होगा
जब आपके पास कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर हो। कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे कि आप मान लीजिए आपका एरे का एलिमेंट है 1, 3, 4, 5, 7 एंड 10। ठीक है, आपने 9 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर हो गया 1 और बाकी सब एज इट इज बचे। फिर आपने डिवाइड किया 6 से, इसका भी रिमाइंडर हो गया 1 और बाकी सब एज इट इज बचे। आपने अगेन अब डिवाइड किया 4 से। ठीक है, जैसे ही आपने 4 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर हो गया 0, इसका रिमाइंडर हो गया 1, इसका रिमाइंडर हो गया 3, इसका रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, अब आप कभी भी अगर आपके पास 1 बचा, आपके पास एरे में 1 है, तो इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो आपके पास जब 0 आ गया, ठीक है, तो 0 को आप बढ़ा तो नहीं सकते, किसी का रिमाइंडर 0 आ गया है तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करो उसका रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास 1 से भी छोटा एक रिमाइंडर आ गया है, तो अब आपको 1 पे टारगेट लेके सबको जाना पड़ेगा। पर 1 पे ले जाने के लिए तो आपको सीधा सीधा 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर अगेन हम जो x सिलेक्ट कर सकते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर से कुछ कुछ कंक्लूजन निकल के आए, एक बार अपन समरी देख लेते हैं कि अगर उस एरे में एलिमेंट 1 है ही नहीं, ठीक है, इफ 1 इज नॉट प्रेजेंट, तो हमेशा ही उसको हम डिड्यूस कर सकते हैं ताकि सभी एलिमेंट इक्वल हो जाए उस एलिमेंट उस एरे के। दूसरा क्या केस हो सकता है? 1 है, ठीक है, अब 1 है तो क्या केस हो सकता है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स ना हो, कंसेक्यूटिव एलिमेंट ना हो। और दूसरा क्या केस हो सकता है कि कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है देन वी कैन रिड्यूस एवरी एलिमेंट टू 1। वो हमने देखा कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं है तो हम सभी को रिड्यूस कर देंगे 1 में एंड द आंसर विल बी यस। पर अगर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स 1 प्रेजेंट है वहां पर और 1 भी प्रेजेंट है तो हम कभी भी सभी एलिमेंट को बराबर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर विल बी नो। बस दैट्स इट, यही सारे केसेस थे, ऑब्जर्वेशन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, और ये देख लेते हैं इसका कोड मैंने किस तरीके से लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट ले लिया है और उसके बाद अगर मुझे 1 कहीं पर भी मिल जा रहा है, ठीक है, 1 कहीं पर भी मिल जा रहा है तो मैं एक हैज 1 टाइप का एक वेरिएबल बना लिया हूँ जिससे मैं चेक कर रहा हूँ कि 1 है कि नहीं। अगर 1 मिल चुका है मेरा तो मुझे चेक करना पड़ेगा अदर प्री रिक्विजिट जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। अगर 1 प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, 1 प्रेजेंट ही नहीं है तो आंसर विल बी ऑलवेज यस। हमने देखा कैसे। ठीक है, अगर 1 है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट हमारे एरे में नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सीधा सीधा चेक कर लेते हैं। अपन क्या कर लेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेते हैं और फिर चेक करते चलते हैं हर एक एडजेसेंट एलिमेंट का डिफरेंस अगर 1 के इक्वल नहीं है, मतलब किसी का भी अगर इक्वल टू 1 है इसका मतलब कि कोई भी एक एडजेसेंट एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी एक एडजेसेंट एलिमेंट है तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, उस केस में हमको बोलना पड़ेगा कि नो, वी कैनॉट कन्वर्ट ऑल द एरे एलिमेंट्स इनटू सम इक्वल नंबर। ठीक है, तो उस केस में अपन नो कर देंगे। अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम हमेशा ही ऑल दो 1 है पर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एरे ऑफ इक्वल नंबर्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो अगेन आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।